रहा मेरा यहाँ पे फाइनल कट ऑफ आपने देख लिया किस तरह से मैंने यहाँ पे जनसंख्या को मतलब आरक्षण भी मिला हुआ है, उस हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ को निर्धारित किया गया। एक बार आप सर सिलसिलेवार तरीके से पहले बॉयज का कट ऑफ चलिए, बता पुरुष अभ्यर्थी एफएफडब्ल्यू क्वालिफाई करने पे नौकरी लगने वाली है आपकी, फ्रीडम फाइटर मेल कैटेगरी, ठीक है, 42 नंबर। आप अगर 42 नंबर ला रहे हैं तो आप मेरिट के अंदर हैं। उसके बाद एसटी 58 नंबर लाता है तो मेरिट के अंदर है। एससी 58 नंबर लाता है मेल कैटेगरी तो अंदर है। 62 ईडब्ल्यूएस 62 ईबीसी अगर पुरुष अभ्यर्थियों का आता है तो 62 नंबर एक स्टैंडर्ड नंबर है जिसमें ईबीसी और ईडब्ल्यूएस मेरिट के अंदर रहने वाले हैं। 68 नंबर ओबीसी कैटेगरी मेल बिल्कुल अंदर रहेंगे। तो 72 नंबर जनरल कैटेगरी, अगर 72 नंबर है जनरल तो तुम याद रखना कि वर्दी तुम्हारे पास रहेगा। और महिला जो है वो एफएफ फ्रीडम फाइटर महिला जो है उनका सिलेक्शन क्वालिफाई पे होना है। और महिला जो एससी एसटी है 54 नंबर लाइए, आपका सिलेक्शन तो होना ही है। 54 में हो जाएगा। 58 नंबर महिला ईडब्ल्यूएस और ईबीसी महिला का हो जाएगा। हम बता रहे क्लियर। 62 नंबर में जो अधिक डेट ऑफ बर्थ वाली महिला 64 नंबर महिला का, और महिला 68 में जनरल कैटेगरी कंफर्म 68 में जनरल कैटेगरी महिला का नौकरी होने जा रहा है। आपने देखा कि यहाँ पे मार्को सर ने किस तरह से कट ऑफ बताया अपने एक्सपीरियंस के तौर पे। उन्होंने जो बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे फिजिकल कराया है तो लगभग कट ऑफ उनका बेस्ट है, मतलब उनका भी कट ऑफ मैं मानता हूँ कुछ हद तक। लेकिन मैंने भी है जो बहुत सारे लोगों के साथ रनिंग किया है, 2 साल से मैं रनिंग कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का मैंने भी इंटरव्यू लिया, मेरे दोस्त जितने भी क्वालिफाई किए हैं उस हिसाब से मैं बताता हूँ कि उनकी जो कट ऑफ है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मेरा जो कट ऑफ है विश्लेषण करने का तरीका है, और मैं क्यों बोल रहा हूँ आप मेरे यहाँ पे बातों से सहमत होंगे। तो चलिए देखते हैं कि मेरा जो कट ऑफ है वो उनसे कितना डिफरेंट है, और मैंने जो बताया है क्या आप उससे सहमत है। यदि कुछ गड़बड़ लगे तो आप कमेंट बताइएगा कि नहीं आपने यहाँ पे गलत बताया। मैं एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ, भले ही मैं फेल हो चुका हूँ पर मुझे एक्सपीरियंस है कि कितने सारे लोगों ने पास किया है। जो नहीं भी पास होने वाले थे उन्होंने भी पास कर लिया, और जो हाई जंप बहुत कम करते थे उन्होंने है जो मतलब जो 4-4 करते थे वो है जो 4-8 मार चुके हैं। जो 4 भी करते थे वो 4-4 मार के आए। इस कारण से 4-4 नंबर का यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसीलिए मैं बता रहा हूँ उन्होंने मतलब कुछ अलग अपना एक्सपीरियंस बताया। लेकिन मेरे साथ जो मैं सभी लोगों के साथ सभी दोस्तों के साथ में दौड़ा हूँ, इस कारण से मैं बता रहा हूँ कि जो नहीं भी पास होने वाले थे वो भी पास हो गए इस बार, और कुछ जो फेल होने वाले थे वो फेल भी हो गए। ठीक है, तो अभी मेरा कट ऑफ देख लीजिए कि किस तरह से मैंने कट ऑफ बताया है, और एकदम बहुत अच्छी तरीके से सटीक विश्लेषण के साथ बताया। आप लोग मेरे कट ऑफ से जरूर सहमत होंगे। चलो फिर मिलते हैं। आप लोग देख लीजिए पिछला कट ऑफ जो 21,391 पोस्ट का यहाँ पे आया हुआ था, इसका फाइनल कट ऑफ आप पहले देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे फाइनल कट ऑफ देख लीजिए। जनरल का कैटेगरी का कितना था उस टाइम पे, ये इसमें क्या हुआ था, मैं इसमें भी मतलब रनिंग किया हूँ, इसमें भी रनिंग किया हूँ। और इसमें क्या होता था कि क्वालिफाई ही नहीं कर पाया था बच्चा, और सबसे पहले इसमें लड़कों का यहाँ पे हुआ था, इसमें सबसे पहले लड़कों का करवाया गया था। तो इस कारण से जो बहुत सारे लोग फेल हो जा रहे थे उस टाइम पे। यदि 1600 रनिंग करवाते थे उसमें से मुश्किल से है जो 200-300 इस हिसाब से है जो बस क्वालिफाई कर पाते थे, इस तरह से यहाँ पे पास हो पाते थे। ठीक है ना, तो इस कारण से उनका कट ऑफ कम गया था। देखो यहाँ पे जनरल का कट ऑफ 68 गया था, जनरल का कट ऑफ 68 ही गया था। ओबीसी का 62 गया था उस टाइम पे ओबीसी का। ईडब्ल्यूएस का 58 गया था, ईबीसी का यहाँ पे 58 गया था। एससी और एसटी का देख सकते हो, एससी का 50 गया था और एसटी का 48 गया था। उसके बाद लड़कियों का यहाँ पे हुआ था, तो उनको टाइमिंग बहुत ज्यादा मिल गई थी। इस कारण से है जो उनमें ज्यादा अंतर नहीं रखा गया था, क्योंकि उनको जो टाइम बहुत ज्यादा मिल गया था फिजिकल करने का, जिस कारण से देख सकते हो कि दोनों का सेम है, जनरल में भी सेम है। बस ओबीसी का है जो यहाँ पे दिक्कत किया गया था, ओबीसी का कट ऑफ बहुत ज्यादा ही कम किया गया था। देख सकते हो ओबीसी का यहाँ पे लड़कियों का 54 ही रहने दिया गया था, और देख सकते हो यहाँ पे इसमें कितना कम किया गया था। देखो ईबीसी ईडब्ल्यूएस और ईबीसी दोनों का सेम रखा गया था, क्योंकि लड़कियों का फिजिकल है जो बहुत बाद में हुआ था, जिस कारण से टाइमिंग बहुत ज्यादा ही मिल गया था उन दोनों को। ठीक है, और यही दोनों जनसंख्या सबसे ज्यादा होता है। देख सकते हो ईडब्ल्यूएस और ईबीसी बहुत ज्यादा जनसंख्या थी, इस कारण से दोनों को है जो लगभग बराबर रखा गया था, और एससी एसटी भी है जो बराबर रखा गया था। तो ये हो गया 21,351 का फाइनल कट ऑफ था। लोग मतलब कुछ और भी बोल रहे थे, बहुत सारे मतलब जो फिजिकल ट्रेनर थे वो कुछ और बोल रहे थे कि है जो इतना कम बनेगा, पर यहाँ पे फाइनल जब कट ऑफ आती है तब लोगों को पता चलता है कि फाइनल कट ऑफ कुछ इस तरह से है। और लोग है जो मतलब शुरुआत में कुछ भी बोलते रहते हैं, पर एक ठोस यहाँ पे कारण होना चाहिए जो काफी एक्सपीरियंस से यहाँ पे बताते हैं, जो जैसे कि जिस तरह से मार्कोस सर हैं और भी बहुत सारे ट्रेनर हैं जो करवाते हैं। तो जैसे कि गुरुजी एकेडमी वगैरह है, वो सभी है जो काफी एक्सपीरियंस टीचर हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपने एक्सपीरियंस के तौर पे बताते हैं। पर यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने जो मार्कोस सर ने बताया है, देख सकते हो यहाँ पे कट ऑफ इस तरह का है। 72 नंबर बताया इन्होंने इस बार का जो कट ऑफ है। देखो जनरल का कट ऑफ भी 68 था उस टाइम पे, इस बार 72 बताया, 4 नंबर है जो बढ़ाकर बताया। ठीक है, लेकिन ओबीसी का यहाँ पे 6 नंबर बढ़ा के बताया। तो ये वाला मैं भी मानता हूँ कि ये वाला सही बताया उन्होंने। और पिछला वैकेंसी में मैं भी यहाँ पे किया था, पिछला वैकेंसी में जो कि 21,391 में मैंने भी रनिंग किया है। 19,838 में मैंने भी यहाँ पे किया है और रनिंग किया है।
हो सकता है कि मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया हूँ और ये जिस कारण से मेरा यहाँ पे रनिंग में प्रॉब्लम हुआ, फिर भी मैंने यहाँ पे 15 से 16 यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे लिया था, इंटरव्यू लिया था और उनके साथ रनिंग किया हूं। तो इस यहाँ पे एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूं, क्योंकि मैं उनसे एकदम रूबरू था, रनिंग साथ में किया हूं। मैं कितने सारे मतलब कि 35-36 कैंडिडेट मेरे साथ में रनिंग करते थे, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पे कट ऑफ जाने की चांसेस कितना है। इन्होंने जो बताया है उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, हो सकता है। देखो यहाँ पे मुझे डाउट है, सबसे ज्यादा डाउट है यहाँ पे जो 62 उन्होंने बताया है ईबीसी और ईडब्ल्यूएस का, क्योंकि मेरे जो यहाँ पे फिजिकल एकेडमी में जो रनिंग करते थे जितने भी बंदे थे वो 66 के आसपास में ला रहे थे, 66 के आसपास में ला रहे थे, यहाँ पे 66 के आसपास में ला रहे थे, ठीक है ना। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे 66 में यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और ईबीसी का जाने का चांसेस है। जो इन्होंने 62 बताया है वो यहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि जो बंदे 4 फीट भी जंप नहीं कर पाते थे, 4.5 जो 4-4 करते थे वो 4-8 मार के आए हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो जिसको मैंने देखा है कि 4 फीट भी नहीं करते थे, वो 4-4 कर रहे थे, और जो 4-4 कर रहे थे वो 4-8 मार के आ रहे थे। तो जिस कारण से यहाँ पे 4 नंबर का डिफरेंस आना एकदम लाजमी है, वो एकदम आएगा ही, मुझे लग रहा है, कंफर्म लग रहा है। पे ला रहे थे सभी कैंडिडेट, यहाँ पे कॉमन नंबर क्या ला रहे थे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि मैं मेल कैंडिडेट की बात कर लूँ, यहाँ पे मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, तो वो रनिंग में क्या कर रहे थे, रनिंग में ज्यादातर मेल कैंडिडेट का यहाँ पे 20 नंबर था, ठीक है। हाई जंप में यदि बात करें, हाई जंप में बात करें तो यहाँ पे उनका नंबर यहाँ पे 21 नंबर था, 21 नंबर कॉमन नंबर हो गया था, 21 नंबर कॉमन नंबर हो गया था। और यहाँ पे गोला तो भाई बोल सकते हो, गोला उनका 25 नंबर था, ठीक है। तो इस कारण से उनका यहाँ पे 66 यहाँ पे मार्क्स बन रहा था, ठीक है, यहाँ पे 66 मार्क्स बन रहा था। और यहाँ पे गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स का देख सकते हो कि कितना यहाँ पे था, गर्ल्स का यहाँ पे, गर्ल्स का कॉमन यहाँ पे जो रनिंग की बात कर जाए, रनिंग में उनका था 30 नंबर था, ठीक है। कॉमन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 30 कॉमन था उनका रनिंग में। और यहाँ पे हाई जंप की बात करें, हाई जंप में उनका यहाँ पे 17 था, ठीक है। हाई जंप कॉमन यहाँ पे 17 नंबर आता था। और यहाँ पे गोला की बात करो, गोला भी है जो लगभग 17 था, नहीं तो फिर किसी किसी का 21 था, ठीक है। गोला में 17-17 34 यहाँ पे 64 नंबर आने का यहाँ पे संभावना था, ठीक है। देख सकते हो गोला में भी 17 नंबर ही, क्योंकि वो ज्यादा नहीं फेंक पाते थे, तो जिस कारण से यहाँ पे 64 नंबर उनका है जो कॉमन नंबर हो गया था लड़कियों का। और यहाँ पे 66 मार्क्स है जो लड़कों का यहाँ पे कॉमन नंबर हो गया था। उसी में यदि आप है जो थोड़ा बहुत इसमें यदि जंप नहीं, गोला क्योंकि लगभग अधिकतर बंदे हैं जो गोला 25 नंबर का फेंक के आए हैं, तो आए हैं, और उसमें कोई यहाँ पे कतई भी उसमें कोई अति नहीं है कि वो उससे भी कम फेंक के आए हैं, क्योंकि गोला अधिकतर का मैं सुनता था 25 फीट फेंक देते थे, शायद ही कोई है जो गोला फेंक नहीं पाता था। बाकी में जो हाई जंप की बात करें तो हाई जंप है जो यहाँ पे जो 4-4 करते थे, 4-4 करते थे, वो है जो 4-8 करके आए, क्योंकि मेरे सामने 4-4 करने वाला 4-8 मार के आया, जो 4 फीट ही कर पाता था, 4 फीट ही कर पाता था, वो 4-4 मार के आया, ठीक है। तो इस कारण से उनका नंबर 4 नंबर बढ़ा है। मैं इसी तौर पे बता रहा हूँ कि 4 नंबर का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, 4 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। कुछ भी यहाँ पे जो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं लगातार कंटिन्यू उतने सारे कैंडिडेट के साथ रनिंग किया हूँ और उनका इंटरव्यू लिया है। इस तौर पर मैं बता रहा हूँ कि 4-4 नंबर का यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। और आपको फिर उसके बाद क्या होगा, फिर डीओबी का फैक्टर आएगा, फिर डीओबी का फैक्टर आएगा, उसी में यहाँ पे कट ऑफ बनने वाला था। जो मैंने यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे बताया, तो लगभग इसी तरह से यहाँ पे कट ऑफ अपने को देखने को मिलेगा। और इसी तरह से यहाँ पे 66 मार्क्स, और ये कॉमन नंबर है, ये कॉमन नंबर है, ठीक है, ये कॉमन नंबर है आपका जो 66 यहाँ पे देखने को मिला। और जो जिसकी ज्यादा जनसंख्या रहेगी वो, क्योंकि आप ईबीसी का और यहाँ पे ईबीसी की और यहाँ पे ओबीसी का कैटेगरी आप जानते हो कि यहाँ पे ज्यादा ही कॉमन नंबर है, कॉमन जनसंख्या है, तो इस कारण से 66 मार्क्स वहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे बताया है आपको। तो आप लोग होपफुली समझ पा रहे होंगे कि ये किस लिए, मतलब मैंने यहाँ पे अपना जो विश्लेषण बताया इसी तरह से यहाँ पे होगा। उसके बाद SC ST की बात कर लेते हैं। पिछला बार की यहाँ पे देख सकते हो SC का था 50, और यहाँ पे इन्होंने अभी बताया है 58 जाने की चांसेस है। तो ये मुझे एकदम कंफर्म है कि ये वाला सही, मुझे भी लग रहा है कि 58 जाएगा, और ST का भी 58 जाएगा। तो ये दोनों सामने सही है। तो ये, और यहाँ पे थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, जो आप यहाँ पे बोला तो हो सकता है कि 64 में भी बनेगा, 64 भी नंबर किसी ने यदि लाया होगा 30 नंबर रनिंग में लाकर, तो उसमें भी 64 नंबर यहाँ पे लाया है, तो हो सकता है उनका एज वाई कैटेगरी में उनका चांसेज होगा। एज वाई यदि 64 आपने लाया है यहाँ पे ईबीसी में, यहाँ पे देख सकते हो ईबीसी या ईडब्ल्यूएस में यदि जो आपने 64 नंबर लाया है, जैसे कि रनिंग से यहाँ पे रनिंग से यदि उसने 30 नंबर लाया, ठीक है, और यहाँ पे रनिंग से 30 नंबर आ गया, हाई जंप से उसने 17 नंबर ही लाया, ठीक है, हाई जंप से 17 ही नंबर लाया। और यदि गोला से उसने भी 17 नंबर ही लाया लगभग, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 34 और 30, यहाँ पे 64 नंबर इसका आ गया, ठीक है। 64 नंबर यदि यहाँ पे आता है इसका, ठीक है, और ईबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, ईबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो लगभग 64 नंबर में भी यहाँ पे चांसेज है कि हो जाए, ठीक है। 64 नंबर में भी बनने का चांसेज है कि यहाँ पे हो जाएगा, काफी मतलब अच्छा नंबर है यहाँ पे। और ये 66 के थोड़ा सा ही 2 नंबर कम है, तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे 64 में हो जाए। और यहाँ पे भी है जो डीओबी का जो मैटर है, डीओबी का जो फैक्टर है, डीओबी का फैक्टर यहाँ पे भी है जो आपको
काफी सटीक बैठता है। 65 नंबर पे वैसे कैंडिडेट का हो सकता है जो एकदम लास्ट अटेम्प्ट हो। 62 पे क्या होगा, 62 पे जो लास्ट अटेम्प्ट वाले होंगे, लास्ट अटेम्प्ट होंगे जिनका, उनका 62 पे चांसेस है ईबीसी और ईडब्ल्यूएस में। बाकी आप लोग इसमें बहुत बड़ा वो खेला होने वाला है। और 68 का देखो, 68 भी है जो डीओबी का मैटर आएगा, 68 भी है जो डीओबी का मैटर आ सकता है। यदि आप लोग सोच रहे होंगे कि 68 मेरा नहीं है और मैंने 66 ही नंबर लाया है, 66 नंबर ये लाया ओबीसी में, तो 68 नंबर में तो आपका कंफर्म चांसेस है कि होने का, यहाँ पे कंफर्म चांसेस है कि 68 में हो जाए। पर यदि आपने यहाँ पे आपका डीओबी आप लास्ट मतलब कि आपका अब इसके बाद वैकेंसी खत्म होने वाला है, या मतलब आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते बिहार पुलिस का, तो ये आपके लिए हो सकता है डीओबी मैटर यहाँ पे भी करे। ओबीसी भी कैंडिडेट को यहाँ पे डीओबी मैटर करेगा, और हो सकता है कि 66 मार्क्स में भी यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट का हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चांसेस है। नहीं तो फिर आपका 68 है तो आप क्लियर यहाँ पे आप क्वालिफाई कर रहे हैं और आपका चांसेस है कि हो जाएगा। और यहाँ पे जनरल का बोल रहे हैं तो जनरल आप लोग को 72 ये एकदम परफेक्ट है, 72 नंबर आप लोग का हो जाएगा 72 नंबर में। बाकी यदि आप लोग इससे भी कम है जनरल में तो हो सकता है कि आपका चांसेस इस बार नहीं हो। मैंने बता दिया कि क्यों नहीं है, क्योंकि इस बार सभी बंदे हैं जो पहले से ही मतलब तैयारी में लगे हुए थे, सभी लोग यहाँ पे, क्योंकि इस बार पासिंग मार्क्स बहुत ज्यादा है, पहले के मुताबिक पासिंग मार्क्स बहुत ज्यादा है, लगभग बहुत ज्यादा यहाँ पे कैंडिडेट ने यहाँ पे पास किया है। ठीक है, इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि इस बार है जो आपका चांस है, क्योंकि लड़कों का मैं बता रहा हूँ, मेल कैंडिडेट का बता रहा हूँ, मेल कैंडिडेट में क्योंकि ये लास्ट में हम लोग का हुआ इस बार, तो इस बार है जो लगभग अधिकतर है जो पास कर जा रहे थे, लास्ट जाते जाते बहुत सभी है जो मतलब फिजिकल को है जो पास करना एक नॉर्मल हो गया था, और ज्यादातर है जो हाई जंप भी नॉर्मली तरीके से मतलब कर ले रहे थे। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि आप लोग का यदि 64 भी है तो चांसेस है कि आप लोग 64 में भी चांस है कि हो जाएगा। 62 है तो रेयर केस में 62 में आपका होने का चांसेस है, जब आप डीओबी एकदम लास्ट अटेम्प्ट हो तब हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं एससी और एसटी की। तो एससी एसटी का एकदम ये सही है। मेरा दोस्त एक था, 2-3 दोस्त था जो कि एससी एसटी में था, और भी दूसरे एकेडमी में जो जहाँ पे मैं करता था वहां पे भी एससी एसटी के थे, तो लगभग जो उनका तो ऐसे भी मतलब हम लोग के आसपास में था 62 नंबर ये सब लाते थे 62 नंबर। पर यहाँ पे देख सकते हो 58 नंबर में भी चांसेस है कि उनका हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम तबका है जो एससी एसटी का रहता है, इस कारण से उनको है जो यहाँ पे मिलने की चांसेस है 58 नंबर में। पिछला बार यहाँ पे 50 देखो, यहाँ पे 50 और 48 में हो गया था, पर यहाँ पे क्योंकि इस बार एससी एसटी में भी बहुत सारे लोग हैं जो मतलब करने वाले हैं, फाइट करने वाले हैं, इस कारण से यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 58 और फिर 62 लाए तो फिर एकदम कंफर्म मान लो 58 में भी चांसेस होने के। यहाँ पे लड़की की मैं बात कर रहा हूँ, तो लड़की की देख सकते हो यहाँ पे 68 नंबर यहाँ पे था। 68 नंबर में जानते हो कि यहाँ पे जनरल में आप लोग का यहाँ पे होने का चांसेस है। लड़की का देखो कॉमन क्या था, लड़की है जो 30 नंबर मतलब लाने वाली थी, लगभग रनिंग उनका जो भी पास कर रही थी, या फिर मतलब अधिकतर का कॉमन नंबर है जो कॉमन है जो तीसरी रनिंग में था, रनिंग में 30 नंबर लाती थी। ठीक है, और यहाँ पे गोला हाई जंप में उनका है जो ऐसा रहता था, गोला हाई जंप में, गोला और हाई जंप में उनका ऐसा स्थिति था कि 17 नंबर उसमें भी, और गोला में भी है जो गोला में भी 17 नंबर ही लाती थी, तो ये 64 के आसपास में ला रही थी। ठीक है, यदि उनका यदि 20 नंबर पे काउंट किया जाए, 20 नंबर पे काउंट किया जाए तो इस यदि जिनका 20 नंबर था तो ये गोला वगैरह इनका है जो एक्स्ट्रा रहता था, ये 17 नंबर है। तो यहाँ पे देखो ज्यादा यदि काउंट करोगे तो देखो कितना आएगा, 41 7 58, यहाँ पे 58 नंबर ही बन रहा है। ठीक है, 8 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे 5, ठीक है 58 नंबर बना। लेकिन ये इसको भी है जो 21 नंबर यहाँ पे बना लेते थे, जिनका रनिंग नहीं रहता था तो वो 21 नंबर कर लेती थी, तो यहाँ पे 62 में आ जाती थी। ठीक है, 62 में इनका कॉमन नंबर था, और नहीं तो फिर जिनका 30 है तो वो कन्फर्म यहाँ पे जो रनिंग पे ध्यान दिए हैं तो उनका है जो गोला वगैरह है जो मतलब, क्योंकि किसी का 1% सही रहता था तो 1% खराब होता था, इस कारण से यहाँ पे 64 होता था, एक का 62 होता था। ठीक है, तो इस कारण से जिनका रनिंग यहाँ पे स्लो रहता था तो ये दोनों पे फोकस करके 62 नंबर पे आ जाती थी। रनिंग लड़का में भी वही स्थिति रहता था, जिनका रनिंग यदि मजबूत रहता था तो वो गोला वगैरह हाई जंप में थोड़ा सा स्लो रहते थे। मेरा ही दोस्त था 40 नंबर का रनिंग बनाया था, पर गोला और हाई जंप में उनका उसका नहीं रहता था। ठीक है, इस कारण से यहाँ पे जो समस्या होती थी। तो ये कॉमन नंबर है 64 कॉमन नंबर है और 62 भी कॉमन नंबर है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जनरल को बताया जाए, क्योंकि जनरल को और एक्स्ट्रा मतलब एफर्ट देना पड़ता है। यदि जनरल यदि दूसरे स्टेट से मतलब वो करती हैं तो मतलब 68 नंबर उनका एकदम जनरल को है और उतना लाना पड़ेगा तब चांसेस है। ये एकदम परफेक्ट यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि मार्को सर ने बताया। और यहाँ पे देखो ओबीसी कैटेगरी की मैं बता रहा हूँ 64, यहाँ पे पिछला बार ओबीसी कैटेगरी का देख सकते हो 54 आया था, ओबीसी कैटेगरी का 54 में यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का था, लेकिन इस बार 64, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा था, लड़कियों में भी काफी ज्यादा कंपटीशन था, क्योंकि सभी लोग हैं जो पिछले साल से ही यहाँ पे फिजिकल की तैयारी कर रही थी, इस कारण से जैसे जैसे उनका रिजल्ट हुआ और वो सब तैयारी में जुटी हुई थी, इसलिए कंपटीशन इस बार 10 नंबर का बढ़ गया ओबीसी कैटेगरी में, समझ रहे हो यहाँ पे। तो ये भी है जो सही नंबर यहाँ पे दिया गया। और उसकी बात करते हैं फिर ईडब्ल्यूएस और यहाँ पे ईबीसी की। तो यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूंगा, यहाँ पे 62 यहाँ पे होने की चांसेस है, यहाँ पे 58 में संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे 62 होगा तब आपकी चांसेस है कि यहाँ पे हो जाएगा कंफर्म। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एससी एसटी का, ठीक है, यहाँ पे पिछले बार एससी एसटी का देखो यहाँ पे कितना था 50 और 48 था, तो यहाँ पे देखो इस बार भी है जो 4-4 नंबर 5-5 नंबर 6-6 नंबर यहाँ पे बढ़ाया गया। तो यहाँ से ये भी सही है, क्योंकि भाई कंपटीशन पिछला बार से बहुत ज्यादा यहाँ पे हुआ था, क्योंकि लड़कियों में भी काफी ज्यादा पास हो रही थी, मतलब अपने ग्रुप में बता रहा हूँ, क्योंकि उनका तो पहले हुआ था फिजिकल, इस कारण से नंबर तो बढ़ेगा ही, क्योंकि पहले से ज्यादा मतलब लोग यहाँ पे
तैयारी करने में जुटे हुए थे। पिछला बार थोड़ा सा कम मतलब तैयारी में थे, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा तैयारी में थे। तो इस कारण से ये एकदम बहुत तगड़ा मतलब ये है, ये हो सकता है कि यहाँ पे ये दोनों का ये जो फैक्टर काम करेगा, यहाँ पे SC ST का वाइज उतना ही रहेगा। यदि 64 नहीं है यहाँ पे, और यदि आपने OBC कैटेगरी में यदि 64 है, एक 64 में मतलब चांसेस है कि आपका हो जाए, लेकिन मैं मानता हूँ कि यहाँ पे 66 होना चाहिए, क्योंकि 66 बहुत सारी लड़कियां ला रही थी। मतलब मैं जब दूसरे अकेडमी में देख रहा था तो वो सब भी है जो काफी ज्यादा अच्छे से मतलब रनिंग वगैरह कंप्लीट कर लेती थी, हाई जंप वगैरह भी कर लेती थी। 66 मेरे ख्याल से यहाँ पे है, ये 62 होने का चांसेस है। ये मेरा एकदम कटअप है। यहाँ पे इस तरह का कटअप आप लोग जानते होंगे कि ये चांसेस है पूरी तरह से होने का। और मैंने यहाँ पे ये भी बता दिया रनिंग वगैरह हाई जंप का कॉमन नंबर कितना था उस टाइम पे, और लोग किस तरह से नंबर ला रहे थे। मैं देखो एक्सपीरियंस के तौर पे बोल रहा हूँ कि जैसे कि मैंने यहाँ पे 30-50-40 लड़कों के साथ रनिंग किया है, उनके साथ है जो मतलब हाई जंप किया है, प्रैक्टिस किया, गोल अप की प्रैक्टिस की है। तो इस तरह से मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ, और तब जाके मैं यहाँ पे इस कंक्लूजन पे आया हूँ कि मतलब कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, जो ठीक है मार्को सर ने बताया है यहाँ पे कि हाँ इतना इतना कट ऑफ जाएगा, इतना कम, पर मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि मतलब जब जो लड़के मतलब पास नहीं हो पाते थे उस वो भी पास कर गए हैं, और जितने लड़के जो मतलब हाई जंप नहीं कर पाते थे वो हाई जंप से 4 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस लेकर चला है। जो मतलब 4 नंबर आता था, मतलब कि 62 आता था, यहाँ पे कट छड़ के तो यहाँ पे 66 पे आ गए वो बंदे। ठीक है, 4 नंबर उनका एक्स्ट्रा, 4 ही मतलब कि उनका हाई जंप था। उनका हाई जंप यदि देखा जाए तो 4 ही कर पाते थे, या फिर है जो 4-4 ही रहता था वो जाके 4-8 करके आए। मेरे सामने बहुत सारे दोस्त हैं जो 4-8 करके गए, और इंटरव्यू में भी मैंने बहुत सारे जो लिया था इंटरव्यू, उसमें भी है जो उन्होंने बोला कि हाँ बहुत आसान है मतलब हाई जंप करना, हाई जंप को बहुत आसानी तरीके से बताया। इस कारण से 4 नंबर का डिफरेंस आना लाजमी है, वो होगा ही। तो ठीक है, आपको कैसा लगा ये मेरा यहाँ पे एनालिसिस, कैसा एनालिसिस लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो, आपको एनालिसिस यदि अच्छा लगा हो तो आप है जो जरूर कमेंट करें। और यदि कुछ भी आपको डाउट है, मन में कुछ भी लगे कि हाँ नहीं इसके जगह पे यहाँ पे ये होना चाहिए, तो आप जरूर यहाँ पे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और यदि आपको अच्छा लगता है और भी कुछ टॉपिक पे यदि बनाने के लिए वीडियो है, यदि और भी टॉपिक पे चाहिए यदि वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और बताइए कि हाँ मुझे कौन से टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, तो मैं उसको है जो काफी विश्लेषण के साथ यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूंगा, और काफी अच्छे से मतलब डिटेलिंग करके बताऊंगा, ताकि ये जो आप मेरे बातों से सहमत हो सके और आपको थोड़ा बहुत है जो खुद को मतलब दिलासा देने में मतलब सही लगे। तो बहुत सारे बंदे हैं जो अभी मतलब डिप्रेशन में गए हुए हैं कि कितना होने का चांसेस है, कितना नहीं होने का चांसेस है, क्योंकि पिछला कट ऑफ में बहुत सारे बोल रहे थे कि इतना जाएगा, लेकिन अंतिम में मतलब यही कट ऑफ आया और यही फाइनल हो गया। ठीक है, तो लेकिन इसमें भी है जो क्योंकि पिछला बार से ज्यादा कॉम्पिटिशन था, इस कारण से इस बार है जो कट ऑफ ये वाला रहने का चांसेस है। और खास करके मेरे एनालिसिस से ये वाला कट ऑफ एकदम सही है, DOB को लेकर भी, और भी बहुत सारा कॉमन जो रनिंग वगैरह था और हाई जंप को मिलाकर मैंने ये वाला विश्लेषण निकाल के दिखाया है आपको। तो प्लीज यहाँ पे आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह से देख के आप संतुष्ट हो सकते हैं कि हाँ मेरा यदि इतना है, आप लोग का यदि इतना कट ऑफ जा रहा है तो आप सेफ है, आपका चांसेस है पूरी तरह से होने का। अब देखिए यहाँ पे कब तक आने का चांसेस है कि मतलब ये, और डेट कब तक आएगा यहाँ पे, डेट कब तक आएगा यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से मैं बता रहा हूँ, जैसे ही यहाँ पे ये मई चल रहा है, अभी मई चल रहा है और यहाँ पे अभी 24 तारीख है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जून के फर्स्ट वीक में, ठीक है, जून के फर्स्ट वीक में चांसेस है, जून के फर्स्ट वीक में आपका चांसेस है कि यहाँ पे आ जाएगा, नहीं तो फिर लास्ट मई में भी, लास्ट मई के लास्ट मंथ में, लास्ट मतलब कि जो डे बचेगा, लास्ट डे या कुछ भी, तब है जो जाके आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यही फर्स्ट वीक में या मई में एकदम एग्जैक्ट आने का चांसेस है। तो थोड़ा सा और देख लीजिए, थोड़ा सा और सब लोग मतलब जैसे कि 21,000 वाले का मतलब POP तो खत्म हो चुका है, POP हो चुका है, उन लोग को अभी हटाया जाएगा। जैसे ही वो सब पूरी तरह से हट जाते हैं तो आप लोग को एंट्री करवाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी 19,838 पोस्ट के लिए। तो आप लोग को यहाँ पे आगे के लिए शुभकामनाएं देते हैं, जिनका भी सिलेक्शन होगा आप लोग जरूर है जो मतलब आगे जाके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मतलब ड्राइवर वगैरह का यदि आपको थोड़ा सा लगे कि नहीं हमने इसको छोड़ देते हैं, ड्राइवर का कर लेते हैं, तो फिर वो आपके के लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। आप लोग जरूर है जो ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक रहेगा। आपको जैसे ही मतलब आपका मेरिट बन जाए, आप लोग है जो सिलेक्ट हो जाए रिजल्ट आने के बाद, तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर ड्राइवर में हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलो ठीक है, अभी के लिए ये सही है, मतलब आप लोग को समझ में आया होगा, जितना भी कंक्लूजन है पूरी तरह से मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। कमरे में घुसता जैसे हाथी, टेबल बैठा तो फिर गांधी, करते मोटा 4 शो का होते दंगे, चलती लाठी, हमने हार से सीखा और सीखों से जीत।